हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. વેલકમ ટુ ધ લેક્ચર ઓફ બિલ્ડિંગ મટીરિયલ્સ. તો ડિપ્લોમાના થર્ડ સેમેસ્ટરની અંદર આપણને આ સબ્જેક્ટ ઓફર કરવામાં આવે છે. યુ કેન સી હિયર સેમેસ્ટર ઇન વિચ ઓફર્ડ ઇઝ થર્ડ સેમ. ઓકે, તો થર્ડ સેમની અંદર બિલ્ડિંગ મટીરિયલ તમને એક સબ્જેક્ટ ઓફર કરવામાં આવે છે. તો આજે આપણે એના કોર્સ ક્યુરિક્યુલમ વિશે જોઈશું કે કોર્સ કરિક્યુલમમાં આપણને કઈ કઈ વસ્તુ આપેલી છે અને આપણે કઈ કઈ વસ્તુ સ્ટડી કરવાની છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ જે સબ્જેક્ટનો જે કોડ છે એ 33306001 છે, એટલે કે 33300601 છે. હવે એ સબ્જેક્ટની અંદર શું ઓફર કરવામાં આવે છે એ આપણે જોઈએ. બિલ્ડિંગ મટીરિયલમાં સિવિલ એન્જિનિયરિંગ અને એન્વાયરમેન્ટલ એન્જિનિયરિંગ બંનેનો ઓફર કરવામાં આવે છે ડિપ્લોમા પ્રોગ્રામ માટે. રેશનલની અંદર આપણે જોઈશું કે આનું ઇન્ટ્રોડક્શન એટલે કે આની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ આવેલી હોય અને શા માટે આને ભણવામાં આવે છે. ઓકે, The selection of materials for engineering purpose is very much crucial activity. जो कोई पण मटेरियल सिलेक्शन करવું, किसी भी मटेरियल का सिलेक्शन करना, वो एक क्रूशियल एक्टिविटी होती है कोई भी इंजीनियर के लिए. ओके, तो इसके लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं. इन सिविल इंजीनियरिंग एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन द मोस्ट एंड फॉर मोस्ट नेसेसिटी इज़ टू नो इट्स प्रॉपर्टी, सुटेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी. यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी मटेरियल, कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, उसमें सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, उसकी सूटेबिलिटी यानी वो हम किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी उसकी स्ट्रेंथ यानी उनकी जो ताकत है वो कितनी है, और उनकी ड्यूरेबिलिटी यानी उनकी लाइफ टाइम वो कितना टिक सकते हैं, वो हम बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. बेस्ड ऑन दिस one can suggest the most suitable material which may fit the exact requirement of the construction item. तो ये सब के ऊपर यानी ये चार प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टीज़, सूटेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, ये चार के ऊपर हम सबसे सूटेबल मटेरियल जो होगा कंस्ट्रक्शन आइटम के लिए सूटेबल, वो हम चूज़ करेंगे. इन दिस कोर्स द टेक्नोलॉजी रिलेटेड to some of the important and widely used construction material has been dealt with. ओके, तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं, कौन कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ हमें डील करनी पड़ सकती है एज अ सिविल इंजीनियर, वी विल स्टडी आउट ऑफ दिस. दिस कोर्स will enrich civil engineering technicians in performing their jobs with ease and confidence and will be able to select appropriate material for the given item of work on site. यानी कि ये जो कोर्स है वो हमें सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन को, क्योंकि आगे जाओगे तो आप सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन बनोगे या फिर साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर बनोगे, तो उसको ये कोर्स क्या करता है तो वो उसको एक ईज़ देगा और कॉन्फिडेंस देगा स्टूडेंट्स को टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मटेरियल, यानी मटेरियल सिलेक्ट करने के लिए एक आपको ईज़ एंड कॉन्फिडेंस देगा. ओके, ऑन साइट वर्क के लिए. तो हमें ये सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में इतना तो पता चल गया कि ये सब्जेक्ट जो है वो थर्ड सेमेस्टर में दिया जाता है और क्यों दिया जाता है और कैसे हम इसमें वर्क करते हैं. सबसे पहले तो बिल्डिंग मटेरियल यानी मटेरियल के साथ हमें सबसे पहले डील करनी पड़ती है कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करने के लिए, तो उसके लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं. फिर डिफरेंट मटेरियल अलग अलग काम के लिए अवेलेबल होते हैं, तो जो डिफरेंट वर्क्स के लिए डिफरेंट मटेरियल अवेलेबल होते हैं उनमें से सबसे सूटेबल कौन सा है वो हम चार प्रॉपर्टी पे से नक्की करते हैं. एक तो उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी सूटेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी ड्यूरेबिलिटी. ओके, तो इसके लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं और इस तरह से पढ़ते हैं. ये सब्जेक्ट में मैं आपको ऊपर से एडिशनली बताना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट में सबसे पहले तो देखो कोई भी कंस्ट्रक्शन आप कैरीड आउट करो तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है वो हमारा स्टील होता है, हमारा आरसीसी होता है, हमारा सीमेंट होता है, हमारी ब्रिक होती है. ये चार मटेरियल ऐसे है कि इसकी मदद से स्ट्रक्चर का पूरा एक ढांचा तैयार होता है, यानी एक स्ट्रक्चर का जो बाहरी पोर्शन होता है वो तैयार होता है. फिर उसके बाद हम इंटीरियर के लिए वुड्स, टिम्बर्स, अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स और मार्बल्स यूज़ करते हैं, कई जगह पे स्टोन्स यूज़ करते हैं. तो ये सब जो मटेरियल है वो हमें पढ़ना है. लेकिन सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल कौन से है स्टूडेंट्स, वो आपको ध्यान में रखना है. कंक्रीट है, स्टील है, सीमेंट है, ब्रिक है, ये सब. तो ये सब मटेरियल की मदद से ही हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है. और बाद में जो मटेरियल आते हैं जैसे कि टिम्बर, वुड और मार्बल्स और स्टोन्स और अदर मिसेलेनियस मटेरियल्स, तो वो सब हम
अलग अलग काम के लिए यूज़ किए करते हैं, पर सबसे मेन जो है आपके वो 4 मटेरियल है। ओके, तो हमें ये सिलेबस में इसके लिए ही पढ़ना है। सबसे पहले हम ये से पूरे सिलेबस में यानी कि पूरे आपके एंटायर 3rd सेमेस्टर में पहले हम ब्रिक पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका फॉर्मेशन, उसके ऊपर जो टेस्ट कैरिड आउट होते हैं वो, अब टेस्ट के रिज़ल्ट्स कि कौन सा रिज़ल्ट कैसे आएगा तो वो ब्रिक हमारे लिए सूटेबल होगी, वो सब हम डिस्क्राइबली पढ़ेंगे ये पूरे सेमेस्टर में। उसके बाद सीमेंट कंक्रीट का भी आएगा, उसके बाद एग्रीगेट का भी आएगा, और उसके बाद हम टिम्बर और अदर मिसलेनियस मटेरियल्स पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपका पूरा सिलेबस जो था उसका ओवरव्यू है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम देखते हैं टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम्स और GTU। तो इसमें सबसे पहले तो ये LTP, ESE, PA, ESE, PA और टोटल मार्क्स ऐसा हमको लिखा है। तो टीचिंग स्कीम में देखो, L मीन्स लेक्चर, T फॉर ट्यूटोरियल एंड P फॉर प्रैक्टिकल, यानी ये सब्जेक्ट में हमारे पास 3 लेक्चर हो गए, ट्यूटोरियल 0 हो गए और प्रैक्टिकल 2 हो गए, यानी टोटल क्रेडिट हो गई उसकी 5। देखो, कोई भी GTU स्टूडेंट है, डिप्लोमा परस्यूइंग है, डिग्री परस्यूइंग है, यानी कोई भी सिलेबस में है, तो उसको ये अकॉर्डिंग टू क्रेडिट अनुसार प्रिपरेशन करनी चाहिए सब्जेक्ट की। जो भी सेमेस्टर में जिसकी भी क्रेडिट सबसे ज़्यादा हो, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सेलेंस या सबसे ज़्यादा उनकी हार्डवर्क देनी चाहिए, क्योंकि जितनी क्रेडिट ज़्यादा उतना आप उसमें स्कोर कर सकोगे और अल्टीमेटली आपका SPI और CPI में भी बढ़ोतरी होगा। तो उसमें थियरी मार्क्स जो है एग्जामिनेशन में थियरी और प्रैक्टिकल वो ऐसे डिवाइड किए हुए हैं, ESE 17 मार्क्स और PA 30 मार्क। अब ये ESE क्या है, तो वो है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड PA इज इक्वल टू प्रोग्रेसिव असेसमेंट। तो थियरी में से जो 70 मार्क्स है वो आपका GTU पेपर होता है और 30 मार्क्स जो इंटरनल फैकल्टी रखते हैं वो होता है। प्रैक्टिकल में भी ऐसा ही है, 20 जो ESE है और पर्सनल असेसमेंट के 30 मार्क्स है। तो ये सब टोटल कुल मिला के 150 मार्क होते हैं और उसमें से जाके आपकी क्रेडिट निकलती है। ओके, तो क्रेडिट आपकी 5 है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। जो भी सब्जेक्ट की क्रेडिट 5 या 5 से अप हो उसके लिए आपको पूरा का पूरा मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो आपका SPI CPI बढ़ेगा। अब इससे आगे चलते हैं कोर्स डिटेल्स में। तो वी कैन सी हियर आपको एक टेबल दिया हुआ है कोर्स डिटेल का। तो कोर्स डिटेल में सब यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है, मेजर लर्निंग आउटकम और टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स। तो पहले से शुरू से देखते हैं। आपका जो यूनिट 1 रहेगा बिल्डिंग मटेरियल में वो इंट्रोडक्शन होगा। उसमें आप जो मेजर लर्निंग आउटकम्स यानी आप उसमें क्या पढ़ोगे, तो कि डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यूज इन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, यानी सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बिल्डिंग मटेरियल की होती है वो हम इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। अब उसके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स क्या क्या है तो देख लेते हैं। फिजिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, इसमें शायद मैकेनिकल लिखना रह गया है बाय मिस्टेक। फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, एप्लीकेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल की एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स फॉर द गिवन आइटम्स इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। अब देखो, कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता कि आप एक ही जगह पे एक ही मटेरियल यूज़ कर सकते हो। वी हैव डिफरेंट वेरिएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स टू चूज़ एंड अप्लाई। ओके, यानी आप कोई भी तरह का मटेरियल चूज़ कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब आप यूनिट 1 में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 2 जो है वो आपका क्ले प्रोडक्ट्स है, यानी कि जो मिट्टी की बनावट वाली प्रोडक्ट्स होती है वो। अब उसमें आपको क्या पढ़ना है मेजरली, तो आइडेंटिफाई क्ले बेस्ड प्रोडक्ट फॉर यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टी, यानी जो क्ले से बनी हुई होती है यानी मिट्टी से बनी हुई जो प्रोडक्ट्स होती है उसके कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ने हैं ये चैप्टर में। अब उसमें जो मेजर टॉपिक्स और सब टॉपिक्स जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्ले प्रोडक्ट। सबसे पहले तो क्ले प्रोडक्ट को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है वो आपको देखना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ब्रिक देखना है, यानी ब्रिक्स के टाइप देखना है। देखो, क्ले प्रोडक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन होता है वो तो हमारा ब्रिक का होता है, यानी ब्रिक हमारा एक मेन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है, क्योंकि ब्रिक की मदद से हम काफ़ी सारा काम कैरिड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है टाइप्स ऑफ ब्रिक और उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक। देखो, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे बिल्डिंग मटेरियल के लिए, क्योंकि इसमें हम ब्रिक कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। ओके,
फिर उसके बाद टेस्ट ऑन ब्रिक्स के ऊपर कौन कौन से टेस्ट कैरिड आउट किए जाते हैं। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स एंड ग्रेड्स ऑफ ब्रिक एज पर BIS के अनुसार स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो ब्रिक के वो। टाइप्स ऑफ क्ले टाइल्स एंड इट्स यूजेस, क्ले टाइल्स के यूज़। अब जो ये क्ले टाइल्स जो है वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट है ब्रिक से, तो वो उसके टाइप्स, क्ले टाइल्स जो होते हैं उसके टाइप्स एंड उसके यूजेस, वो हमको क्ले प्रोडक्ट्स यूनिट में पढ़ने हैं। अब उसके बाद जो है आपका वो यूनिट नंबर 3 आता है रॉक्स एंड स्टोन्स। तो उसमें मेजर लर्निंग आउटकम है सिलेक्ट एप्रोप्रिएट रॉक और स्टोन प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट यूजेस इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप कौन कौन से रॉक यानी कि जो खड़क होते हैं वो, और स्टोन यानी कि पत्थर, वो यूज़ कर सकते हो। अब देखो रॉक और स्टोन में एक बेसिक डिफरेंस है। रॉक जो होती है वो स्टोन का पेरेंट्स होता है, यानी कि स्टोन जो होते हैं वो हमें कोई भी रॉक में से मिलते हैं। ओके, तो स्टोन जो है वो रॉक का ही एक प्रोडक्ट है, यानी हम रॉक को स्टोन का पेरेंट्स बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद है यानी कि रॉक्स और स्टोन में सब टॉपिक्स कौन से वो देख लेते हैं। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। उसके बाद रॉक प्रोडक्ट्स, रॉक में से कौन कौन सी प्रोडक्ट बनती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन है जिसमें हम स्ट्रक्चर, टेक्सचर, स्ट्रेंथ, ग्रेविटी, पोरोसिटी, एब्सॉर्प्शन, हार्डनेस, ड्यूरेबिलिटी, वेट एक्सेट्रा, ये सब प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है वो पढ़ेंगे हम। इम्पोर्टेंट स्टोन्स यूज इन कंस्ट्रक्शन विथ इट्स सुटेबिलिटी। स्टोन का जो यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में वो हम पढ़ेंगे और उसकी सुटेबिलिटी पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। देखो आपका यूनिट नंबर 2 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पूरे सेमेस्टर में। ओके, बाकी सब भी इम्पोर्टेंट ही है लेकिन उसका वेटेज जो है यूनिट 2 का आपका सबसे ज़्यादा है, वो हम आगे देखेंगे कि वेटेज किसका ज़्यादा है। अब यूनिट नंबर 4 देखेंगे, तो यूनिट नंबर 4 जो है आपका वो लाइम एंड पोज़ोलाना है, यानी लाइम और पोज़ोलाना से बने मटेरियल आपको पढ़ने हैं इसमें। अप्रिशिएट द यूजेस ऑफ लाइम एंड पोज़ोलाना प्रोडक्ट्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये इसमें हम क्या सीखेंगे कि लाइम और पोज़ोलाना का यूज़ कैसे हम बढ़ा सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, वो सीखेंगे। सोर्सेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम, क्लासिफिकेशन और सोर्सेस लाइम के वो पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ लाइम विथ स्पेसिफिक फील्ड सिचुएशन, लाइम के यूजेस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पोज़ोलानिक मटेरियल्स, पोज़ोलानिक मटेरियल के टाइप्स पढ़ेंगे। एडवांटेजेस ऑफ एडिशन ऑफ पोज़ोलानिक मटेरियल्स, एडवांटेजेस पढ़ेंगे। ओके, तो ये सब हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका यूनिट 5। देखो ये यूनिट 5 भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें हम सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिलेक्ट एप्रोप्रिएट इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रॉपर क्वालिटी फॉर सीमेंट कंक्रीट एज पर रिक्वायर्ड BIS कोड, यानी कंक्रीट बनाने के लिए जो क्वांटिटी होती है वो हम पढ़ेंगे BIS कोड के अनुसार। ओके, इसमें सब टॉपिक्स में टाइप्स ऑफ सीमेंट विद देयर स्पेसिफिक यूज़, सीमेंट के टाइप्स जो है वो स्पेसिफिक यूज़ के साथ पढ़ेंगे। ग्रेड ऑफ सीमेंट एज पर BIS जो ग्रेड होता है सीमेंट का उसका टाइप पढ़ेंगे, यानी BIS के अनुसार सीमेंट को किन किन ग्रेडों में डिफाइन किया जाता है या डिफरेंट ग्रेड्स उसके होते हैं वो पढ़ेंगे हम। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट, सीमेंट की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि जो हमें ध्यान में लेने चाहिए। फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ सीमेंट एज पर BIS, मेथड्स ऑफ स्टोरिंग सीमेंट, सीमेंट को कैसे स्टोर किया जाता है। टाइप्स ऑफ एग्रीगेट एज पर BIS, रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेट एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट एंड टेस्ट ऑन एग्रीगेट, यानी कि हम इसमें सीमेंट और एग्रीगेट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे सीमेंट कंक्रीट चैप्टर में आपके। उसके बाद जो आपका यूनिट आता है वो है टिम्बर। अब जो टिम्बर मैंने बताया कि वो एक बेसिक मटेरियल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक जो साइड रोल वाला मटेरियल होता है वो ज़रूर ये साबित हो सकता है। डिस्क्राइब टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट्स एंड इट्स यूजेस इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी टिम्बर और वुड प्रोडक्ट है वो आपको डिस्क्राइब करनी है और उसके यूजेस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में दिखाने हैं कि कहाँ कहाँ हो सकता है। टाइप्स ऑफ टिम्बर, यानी कि आपका टिम्बर का जो टाइप है वो कौन कौन सा होता है वो आपको इसमें पढ़ना है। यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ टिम्बर, टिम्बर को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकती है वो आपको पढ़ना है। डिफेक्ट्स इन टिम्बर एंड वुड, टिम्बर और वुड में क्या क्या डिफेक्ट्स यानी उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है वो आपको देखना है। फिर सीजनिंग सीखना है कि सीजनिंग क्या होता है। देखो अब ये जो टेक्निकल वर्ड है सीजनिंग बिजनिंग, वो मैं आपको अपने अपकमिंग लेक्चर्स जो है उसमें दिखाता रहूँगा, क्योंकि यूनिट वाइज अभी हम सब ओवरव्यू दिख रहे हैं कि किसमें क्या पढ़ने का आ रहा है। तो मैं इसका टेक्निकल मीनिंग जो होता है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब मैं बताऊँगा। ओके,
वुड प्रोडक्ट्स विथ स्पेसिफिक यूजेस, यानी वुड प्रोडक्ट्स जो है वो उनके स्पेसिफिक यूजेस के साथ हम पढ़ेंगे टिम्बर चैप्टर में। फिर उसके बाद का आपका जो यूनिट है वो है मिसेलेनियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी ये सब मटेरियल हमने पढ़े, थोड़े बेसिक पढ़े, थोड़े साइड रोल वाले पढ़े, उसके अलावा जो मटेरियल होते हैं उसे हम मिसेलेनियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल बोलते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांस बिल्डिंग मटेरियल्स एंड देयर यूजेस इन कंस्ट्रक्शन। ओके, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हम इसमें पढ़ेंगे और उसके यूजेस पढ़ेंगे। अलग अलग मटेरियल में कौन से, तो क्या प्लास्टिक्स एंड पीवीसी। देखो प्लास्टिक और पीवीसी का यूज़ हम वास्टली कर रहे हैं अभी कंस्ट्रक्शन में, यानी कि जो आपका वाटर एंड वेस्ट वाटर सप्लाई का जो भी पाइपलाइंस होता है वो सब हम पीवीसी और प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं। सिरामिक प्रोडक्ट्स हम जो वाटर क्लोजेट और उसमें यूज़ कर सकते, बाथरूम में करते हैं, तो सिरामिक प्रोडक्ट्स भी एक इम्पोर्टेंट हमारा जो है सपोर्टिव मेंबर है। पेंट्स एंड वार्निशेस, तो ये सब मिसेलेनियस मटेरियल क्या है कि इसके बगैर आपका जो घर होगा या आपका जो भी कंस्ट्रक्शन होगा या आपका जो भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स होगा उसका जो अपीयरेंस है, वो लुक है, वो ब्यूटी है, वो ये मिसेलेनियस मटेरियल के मिसेलेनियस मटेरियल जो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से ही होती है। हम खाली सीमेंट कंक्रीट और ब्रिक का कोई एक घर बना दे और उसमें आपको रहने को बोल दे तो यू विल नॉट प्रीफर। ओके, तो ये मिसेलेनियस मटेरियल आपका जो भी कंस्ट्रक्शन है उसका अपीयरेंस बढ़ाने के लिए आपको काम में आएगा। पेंट्स एंड वार्निशेस, मटेरियल्स फॉर डैम्प प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग, मटेरियल्स फॉर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। देखो कई घरों में टर्माइट की प्रॉब्लम होती है, तो वो सॉल्व करने के लिए हमको वो भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो उसकी जो लाइफ है अकॉर्डिंग टू 30 ईयर या अकॉर्डिंग टू 20 ईयर, तो उसके मुताबिक वो स्ट्रक्चर वहाँ तक रहना चाहिए। ओके, तो इसीलिए एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, ग्लास एंड फाइबर, स्टील एंड आयरन मटेरियल्स, मटेरियल यूज फॉर फॉल्स सेलिंग, एस्बेस्टोस एंड कंक्रीट ब्लॉक्स। तो ये सारे जो मिसेलेनियस मटेरियल है वो हम आपके लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे, मिसेलेनियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ओके, तो ये आपका पूरा कोर्स का ओवरव्यू था। को इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्ले प्रोडक्ट्स पढ़ना है, रॉक्स एंड स्टोन पढ़ना है, लाइम एंड पोज़ोलाना, सीमेंट कंक्रीट, टिम्बर एंड मिसेलेनियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पढ़ना है। ओके, उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है सजेस्टेड स्पेसिफिकेशन टेबल विथ आवर्स एंड मार्क्स। यानी इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे खाली एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, ये वैसे तो फैकल्टी के लिए है लेकिन अपने लिए स्टूडेंट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो है टोटल मार्क्स। यूनिट वाइज जो टोटल मार्क्स है वो जीटीयू अपने पेपर्स में मेंटेन करती आ रही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। देखो इंट्रोडक्शन जो है वो आपका सिंपल चैप्टर है, उसमें 3-4 क्वेश्चन ही होते हैं और वही पूछते हैं जीटीयू में भी, तो उसके 7 मार्क्स है। क्ले प्रोडक्ट्स है, मैंने जैसे बताया था, उसके 14 मार्क्स है। रॉक्स एंड स्टोन के 7 मार्क्स है। लाइम एंड पोज़ोलानास के 7 मार्क्स है। अब देखो यूनिट 5 आपका कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट आया, उसका 17 मार्क्स है। टिम्बर का 7 मार्क्स है और मिसेलेनियस मटेरियल जो कि 11 मार्क्स का है। तो आप देख सकते हो इजीली कि जो 14, 17 और 11 ये 3 चैप्टर पे अगर आप पूरा मेहनत कर गए तो आपके पासिंग मार्क ये 3 चैप्टर से ही कवर हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल सेशंस आते हैं कि प्रैक्टिकल्स में हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें ब्रिक का जो प्रैक्टिकल्स आते हैं वो सीमेंट का और एग्रीगेट के थोड़े बहुत प्रैक्टिकल जो आते हैं वो आपको दिए हुए हैं। ओके, तो इसमें ब्रिक में साउंडनेस, वाटर एब्सॉर्प्शन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद स्टोन और लाइम के आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद फील्ड टेस्ट ऑन ब्रिक एंड सीमेंट। अब सीमेंट के लिए इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम एंड कंप्रेसिव, फिर उसके बाद कंडक्ट फील्ड टेस्ट ऑन गिवन सैंपल ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। फाइन और कोर्स एग्रीगेट के लिए आपको फील्ड टेस्ट का लिए बुला है। सीव एनालिसिस, सिल्ट एंड क्ले कंटेंट, ये सब आप चेक करेंगे बिल्डिंग मटेरियल में। क्योंकि उसके बाद आपको एक टिम्बर मिल का विज़िट करने के लिए बोला है और रिपोर्ट एक बनाना है मिसेलेनियस सिविल इंजीनियरिंग का, तो वो सब हम ये पूरे ड्यूरेशन में करेंगे। ओके, पूरे एंटायर कोर्स में ये सब प्रैक्टिकल और एक्सरसाइज हम कैरिड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो स्टूडेंट के लिए जो सजेस्टेड एक्टिविटी है वो बोला है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एडॉप्टेड इन योर रेजिडेंस। देखो आप अपने घर पे भी आजू बाजू देख के पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो आपके रेजिडेंस में यूज़ हुए हैं। ऑब्जर्व एंड राइट अ रिपोर्ट ऑन सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट बिल्डिंग मटेरियल एट गिवन कंस्ट्रक्शन साइट।
यानी कि आपको कोई किसी साइट पे भेजा जाए तो आप एक के अलावा दूसरा कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट बनाना है। ये सब स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ है जो आपको अपने हिसाब से करना है। फिर उसके बाद आपको लर्निंग रिसोर्सेज आते हैं, हैंड बुक्स आते हैं, लिस्ट ऑफ बुक्स आपको दिए हुए हैं। फिर आपको नेशनल बिल्डिंग कोड एक जो है वो आपको ये कोड जो है वो लाना नहीं है, वो आप अपने खाली ये याद रखने के लिए रखते हैं कि कोई भी बिल्डिंग मटेरियल होता है वो नेशनल बिल्डिंग कोड से इंस्पायर होता है। ओके। फिर इक्विपमेंट और मटेरियल दिए हुए हैं मेजर, जो कि लेबोरेटरी के लिए यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर और लर्निंग वेबसाइट भी दिए हुए हैं। कोर्स करिकुलम की कमेटी और कोऑर्डिनेटर मेंबर्स दिए हुए हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस था कि जो आपको GTU में ऑफ़र किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर में हमने देखा कि आपको बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है सिविल इंजीनियरिंग में और उसका यूज़ क्या क्या होता है। ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से। ओके स्टूडेंट्स, thank you for watching and keep watching for updating videos of building materials. Thank you students.